देखें, ये आपके पास है येलो राउंड और ये आपके पास ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और पेरेंट्स में हम दो कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स के हम दो कैरेक्टर जो है वो एक साथ ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं सीड कलर और एक हम ले रहे हैं सीड सरफेस। ठीक है, द वन इज सीड कलर एंड द अदर इज सीड सरफेस। सीड कलर के अंदर हमने येलो और ग्रीन सीड्स कंसीडर किए। येलो डोमिनेट है इसलिए इसको हमने वाई से शो किया है, ग्रीन रेसेसिव है इसलिए उसको स्मॉल वाई से शो किया। और सीड की सरफेस में कल मैंने आपको बताया था कि राउंड सीड्स डोमिनेट होते हैं और रिंकल्ड सीड्स जो होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रेसेसिव। राउंड इज डोमिनेंट एंड wrinkled is recessive. अच्छा, अब इन पेरेंट्स के सबसे पहले क्या बनेंगे? इन पेरेंट्स के सबसे पहले बनेंगे गैमीट्स। ठीक है, इन पेरेंट्स के सबसे पहले बनेंगे गैमीट्स। तो सूफिया बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हम यहाँ पे गैमीट्स बनाएंगे इन पेरेंट्स के तो क्या बनाएंगे? पूछ एक से रहा हूं, आप सबका जहन चलना चाहिए। आप अपने जहन में प्रेडिक्ट कर लें कि सूफिया क्या बताएंगी। ठीक है, नोट्स आपके किसी के खुले हुए नहीं होने चाहिए वरना आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो अपने नोट्स बन करके तमाम की तमाम क्लासेस में बैठने की आदत बना लें, आपके किसी भी वक्त नोट्स ना खुले। जी सूफिया बताना शुरू करें। सर कैपिटल वाई और जो कैपिटल आर है वो इन सर्कल होगा। यानी कि आप कह रही हैं कि मैं ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों को एक साथ सर्कल में बंद करूं। जी सर, आई थिंक यही होगा। अच्छा, इसका बताएं। इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर। और स्मॉल वाई स्मॉल आर। हो सकता है कि इन्होंने गलत बताया हो। ठीक है, अगर कोई सही बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। जी, कोई सही बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। जी तैयबा, शीशा से पूछ लेता हूँ। हाँ तैयबा, पहले आप बताओ। सर मुझे लगता है कैपिटल वाई एक गैमीट होगा, कैपिटल आर एक गैमीट। अच्छा, ये वाली बात सूफिया ने बताई है। तैयबा कह रही है कैपिटल वाई यूं कह रही हैं आप?
जी। अच्छा, चले, हो सकता है कि ये सही हो या ना हो, मैं ऑल ओवर्स ओपिनियन ले लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब जी, शीता बताइए। सर मेरे ख्याल से कैपिटल वाई अलग अलग बनेंगे, लाइक टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे। करेंगे आपके पास, चलेगा, आप ये कह रही हैं कि मैं इस तरह से बनाऊं, यस चलेगा, आप इस तरह से कह रही हैं। यस सर। चले, अभी देख लेते हैं। तैयबा, आप क्या दोबारा बताएंगी? अच्छा, और कोई बताना चाहता है? अब देखिए, मैंने 3 तरह के गैमेट्स बनाए, सोफिया ने बताया है, तैयबा ने बताया है, इशिता ने बताया है, ठीक है। तो अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है? तो आप सबको मैं बेटा सोचने का मौका दे रहा हूं कि आप सारे के सारे सोचें कि कौन सी बात जो है वो इसमें सही है, ठीक है। आप सभी को मैं सोचने का मौका दे रहा हूं, लिखी जाने वाली कौन सी बात जो है वो यहां पे सही है। ठीक है, अब आपको ये देखिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बात सही है। और आप में से काफी सारे लोग एम्बिगिटी का शिकार होंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। कभी भी आपको इस लेवल पे पहुंच के अगर इस बात का जवाब चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सेल बना लें, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि आप बेटा ये काम करें, आप सेल बना लें। मैं इसका सेल बना के दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये देखें, ये कैपिटल आर मौजूद है, ये कैपिटल आर मौजूद है, ये कैपिटल वाई मौजूद है, ये कैपिटल वाई मौजूद है। आपने मियोसिस पढ़ी है कि मियोसिस में होमोलोगस पेयर्स जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। अब आप जरा गौर करें कि ये स्पोल पे खींचेगा, ये स्पोल पे खींचेगा, ये स्पोल पे खींचेगा, ये स्पोल पे खींचेगा। जब आप ये देखें कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक पोल पे खींचेंगे और यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर एक पोल पे खींचेंगे, तो देखिए सूफिया वाली बात जो है वो सही है, यानी गैमेट्स बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। अगर आप में से कोई ये कहता है कि कैपिटल वाई और डबल आर बनेगा, तो ये सही इस वजह से नहीं है। इसका मतलब पता है वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि मियोसिस के अंदर ये जो वाई क्रोमोसोम है ये दोनों एक ही पोल पे खींचेंगे और ये जो आर क्रोमोसोम है ये एक ही पोल पे खींचेंगे। आप पीछे मियोसिस पढ़ के आ रहे हैं, आप खुद इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या ये सही होगा क्या। और अगर कोई कह रहे हैं कि ये तीसरी वाली बात सही है, तो इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वाई यूं खींचेगा, आर यूं खींचेगा, वाई यूं खींचेगा, आर यूं खींचेगा। आपके पास पोल यहाँ पे एक ही बनता है, आपके पास यहाँ पे इस तरह एक बनेगा, इस तरह एक पोल बनेगा और उस पर क्रोमोसोम्स खींचते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एक सेल बन जाए, ये एक सेल बन जाए, ये एक सेल बन जाए, ये एक सेल बन जाए।
तो ये गैमेट्स गलत, ये गैमेट्स गलत, ये गैमेट्स आपके पास सही। ठीक है, तो ये वाले गैमेट्स आपके पास नहीं है। करें अपने पास इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूं। चलें, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो हमने गैमीट्स बनाए थे बेटा वो सही है, और बाद वाले गैमीट्स सही नहीं। मैंने खास तौर पे आप लोगों से पूछ के गलती इसलिए करवाई है क्योंकि जब मैं पेपर चेक करता हूं तो बताने के बावजूद भी स्टूडेंट्स मुझे जो है वो गलत लिख कर देते हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया डबल वाई और डबल आर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप पीछे मियोसिस पढ़कर आ रहे हैं, आपको पता है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स एक ही पोल पे थोड़ी खींचेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं तो वाई आर एक पोल पे खींचेगा और दूसरा वाई आर एक पोल पे खींचेगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए गौर से, मैं इसको मिटा नहीं रहा ताकि आप नोट कर लें। अब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपको हासिल हुई है क्या? ये आपको हासिल हुई है F1 जनरेशन। ठीक है, ये आपको हासिल हुई है, दिस इज योर F1 जनरेशन। अगर मैं इसकी फिनोटाइप के बारे में बात करूं तो इसकी फिनोटाइप आपको मिलेगी, वो क्या होगी? वो होगी येलो राउंड। तमाम के तमाम पौधे, यानी कि यहां पे बीज मिले, हमने क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमें बीज मिले, बीज मिलने के बाद हमने बीज बो दिए, बोने पे नया पौधा निकला। ठीक है, बीज बो दिए, बोने के बाद नया पौधा निकला। जो नया पौधा निकलेगा उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर बीज कैसे होंगे? बीज होंगे येलो राउंड। ठीक है, दिस इज योर F1 जनरेशन। तमाम पौधों में जो बीज निकलेंगे वो बेटा होंगे येलो राउंड। आई वांट एवरीवन अटेंटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए इसके बाद F1 जनरेशन की बात हो गई। F1 जनरेशन के बाद अब बनेंगे F1 गैमीट्स। ठीक है, अब बनेंगे F1 गैमीट्स। ठीक है, अब बनेंगे F1 गैमीट्स, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमीट्स अब आपने बनाने।
चलें, आप लोग अपने अपने ध्यानों में सोच लें, जो आप पेपर वर्क कर रहे हैं उसमें लिख लें कि इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अपने पास लिख लें कि उसके गैमीट्स कैसे बनेंगे। चलें, सोफिया गैमेट्स बनवाइए जरा। सर इसके गैमेट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इतना सही तरह समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मेरे लिए आपके नए नहीं है, जितना आता है बेटा बताओ, कोई बात। सर आई थिंक कैपिटल वाई और कैपिटल आर, मतलब जैसे 4 बनेंगे और फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अच्छा, अब 4 कैसे बनेंगे मुझे ये बता दें, वजाहत कर दें, क्यों बनेंगे 4? 4 बनेंगे क्योंकि सर मैं मुझे आपके सामने समझाने बेटा नहीं सेल आया। बना रहा हूँ, जरा देखिए क्वेश्चन। ओके। हाँ, ये देखिए, मैं आपके सामने सेल बना रहा हूँ। किसका सेल बना रहा हूँ? इसका सेल बना रहा हूँ। ये देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई, ये देखें, ये खींचेगा, ये स्मॉल पे खींचेगा, ये स्मॉल पे खींचेगा, ये स्मॉल पे खींचेगा। जब ये दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही पोल पे खींचेंगे तो एक गैमीट बन गया ये, और स्मॉल वाई स्मॉल आर एक पोल पे खींचेगा तो एक गैमीट बन गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो गैमीट्स तो यहाँ पे 2 तरह के बन रहे हैं, 4 कैसे बनेंगे इसकी वजाहत कर दीजिए जरा सुफिया। नहीं सर, फिर 2 वहीं पे बनेंगे तो टोटल 4 बन जाएंगे, इसका एक का 4 नहीं बनेगा, मैंने गलत कहा था। मतलब आप कह रही हैं कि मैं जो बने हुए बोर्ड पे वो इसी को रहने दूं? मेरा ख्याल है सर, क्योंकि 4 की मुझे कोई रीजन अगर मैंने कहा भी था तो समझ नहीं आ रही। या आप ये कह सकती हैं कि भाई कैपिटल वाई कैपिटल आर 2 बना दूं, स्मॉल वाई स्मॉल आर 2 बना दूं? अच्छा, अब मेरी एक बात सुन लें, आप जो कह रही हैं 4 बनेंगे तो बेटा 4 ही बनेंगे, ठीक है?
आप जो कह रही है ना 4 बनेंगे, उसका जवाब है ये कि हाँ 4 ही बनेंगे। अब 4 कैसे बनेंगे इसकी वजाहत चाहिए। ठीक है, 4 कैसे बनेंगे इसकी वजाहत चाहिए। ठीक है, कोई बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, जरा बोर्ड पे देखें जो मैंने सबसे आखिरी डायग्राम बनाई है। मैंने कैपिटल वाई के सामने स्मॉल वाई लिखा, कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर लिखा। आप ऐसे कोई मुझ पे एतराज कर सकता था कि सर क्या जरूरी है कैपिटल वाई के सामने स्मॉल वाई हो। ऐसा भी हो सकता है कि सर यहां पे स्मॉल वाई हो और यहां पे कैपिटल वाई। ठीक है, यहां पे स्मॉल वाई और उसके सामने कैपिटल वाई मौजूद हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो स्मॉल वाई कैपिटल आर एक पोल पे किससे, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक पोल पे किससे, यानी स्मॉल वाई कैपिटल आर एक पोल पे किससे, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर जो है वो एक पोल पे खिंच जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये एक पोल पे खिंच जाता। तो देखें इसके बनेंगे 4 तरह के गैमेट्स। अब आप में से कुछ लोगों के जहन में पता है क्या बात आएगी, आपके जहन में आएगा कि सर एक सेल अगर मियोसिस करेगा तो 2 ही तरह के बनेंगे। ठीक है, एक वक्त में तो एक ही चीज होगी ना। तो फिर भी मेरी बात सुन लें कि बेटा यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे 4 तरह के गैमीट्स। ठीक है, यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे 4 तरह के गैमीट्स। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां जो गैमीट्स बन रहे हैं कॉलिन ग्रेन्स हैं। ठीक है, हम यहां पे जो गैमीट्स बन रहे हैं ये क्या है, ये कॉलिन ग्रेन्स हैं। ये रहा एंथर। इस एंथर के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनमें ये 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, कुछ सेल्स मियोसिस के दौरान जो है वो ये वाले गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम टोटल अज्यूम करेंगे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जब गैमीट्स बनाएगा तो ये बनाएगा 4 तरह के गैमीट, और दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जब गैमीट्स बनाएगा तो वो भी 4 तरह के गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, जो बात मैंने आपसे की है आप इस पर गौर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात आपको एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। ठीक है, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली ये आपको बात एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ये 4 तरह के गैमीट्स बन गए। अब ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है ये 4 तरह के गैमीट्स बनाएगा। दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जो वो 4 तरह के गैमीट्स बनाएगा। तब हम एक ऐसा डब्बा बनाने जा रहे हैं जिसमें टोटल खाने जो होंगे वो आपके पास होंगे 16। ठीक है, जिसमें टोटल जो खाने होंगे वो होंगे आपके पास 16।
मुझे अब जगह चाहिए मिटाने के लिए। आप जरा नोट कर लें जितनी चीजें मैंने अभी तक बोर्ड पे बतानी है, आप जरा इसको नोट कर लें। मेरे पास जगह कम है तो मुझे बोर्ड मिटाना जरूरी होगा। बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है आप बेटा नोट कर लें। यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर स्मॉल वाई की लाइन में कैपिटल आर होगा, कैपिटल वाई की लाइन में स्मॉल आर होगा, और कुछ सेल्स में ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर होगा और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर होगा। तो इस तरह से टोटल आपके पास 4 तरह की गैमीट्स है वो आपको मिलेंगे। सोफिया बात समझ में आई बेटा? जी सर आ गई। ठीक है, तो आपका कहना जो है वो बिल्कुल सही है कि 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब ये जो आप अगर गौर करें फर्स्ट ईयर के अंदर आपने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे, और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में पढ़ा था कि एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक थोड़ी होते हैं, वहां तो हजारों होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसी के अंदर मियोसिस के दौरान कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आएगा, किसी के अंदर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आएगा जब वो अलाइन होंगे। तो पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से उड़ के स्टिग्मा तक जाएंगे, ठीक है, एंथर से उड़ के जब वो स्टिग्मा तक जाएंगे तो स्टिग्मा तक जाने पर आपके पास हम सिर्फ 2 टाइप्स कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम टोटल आपके पास 4 टाइप्स जो वो कंसीडर करेंगे। चलें, मैं बोर्ड मिटा रहा हूं क्योंकि देखें अब मुझे 16 खाने वाला पनेट बॉक्स बनाना है। ठीक है, 16 खाने वाला पनेट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए मुझे जो है वो बोर्ड मिटाना हो। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। लेकिन ये वाला पॉलिन ग्रीन हो सकता है इस वाले एक के साथ कंबाइन हो, अब हम इसकी फिनोटाइप्स के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं इसकी फिनोटाइप्स लिखने जा रहा हूं, आप जरा मुलाहिजा क्या है, क्योंकि आपका माइक खुला हुआ है, आप मुझे बताएंगे इसकी फिनोटाइप क्या होगी इस वाले की? जी सर येलो राउंड।
ठीक है, येलो राउंड। दूसरे वाले की बताइए। येलो राउंड। ये भी येलो राउंड है। येलो राउंड। ये येलो राउंड। आगे बताओ। ये है येलो रिंकल्ड। सर आपकी आवाज कट रही है। येलो रिंकल्ड होगा। दिस इज येलो रिंकल्ड। इसके बाद बताइए बेटा ये क्या होगा? ये है येलो राउंड। ठीक है, शाबाश। उसके बाद येलो रिंकल्ड। ठीक है, दिस इज येलो रिंकल्ड। आगे बताइए। येलो राउंड। येलो राउंड। उसके बाद ये भी येलो राउंड है। गुड, शाबाश। आगे ग्रीन राउंड। ठीक है, दिस इज ग्रीन राउंड। आगे ग्रीन राउंड। दिस इज ग्रीन राउंड। उसके बाद येलो राउंड। येलो राउंड। आगे येलो रिंकल्ड। ठीक है, आगे ग्रीन राउंड। ठीक है। उसके बाद ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, दिस इज ग्रीन रिंकल्ड। अब टोटल गिन रहे हैं कि येलो राउंड कितने। ठीक है, हमारे पास टोटल येलो राउंड कितने हैं ये गिन लें। येलो रिंकल्ड कितने हैं ये गिन लें। ग्रीन राउंड कितने हैं और ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। 9 येलो राउंड आ गए। येलो रिंकल्ड 1, 2, 3। 3 येलो रिंकल्ड है। 1, 2, 3। 3 ग्रीन राउंड आ गए और एक आ गया आपके पास ग्रीन रिंकल्ड। तो जो आपको रेशो मिल रहा है वो आपको रेशो मिल रहा है 9:3:3:1। ठीक है, जो आपको फिनोटाइपिक रेशो मिल रहा है ठीक है, जो आपको फिनोटाइपिक रेशो मिल रहा है इसके अंदर वो आपको मिल रहा है 9:3:3:1। ठीक है, जो F2 जनरेशन का आपको रेशो मिल रहा है। अभी तक मैंने आपको लॉ नहीं बताया कि लॉ क्या कहता है। क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। लॉ में मैं आपको सिर्फ 2 लफ्जों में बात करूंगा क्योंकि डायग्राम बोर्ड पे बनी हुई है तो आपको ये बात बताई जा सकती है। जरा इस पे गौर कर लें। ये देखिए शुरू में जो कॉम्बिनेशन थे वो क्या है और इसके अंदर देखिए ये कॉम्बिनेशन येलो के साथ रिंकल्ड आ गया। ग्रीन रिंकल्ड है यहाँ पे आपके पास
यहाँ पर आपके पास ये देखें, इसके साथ ग्रीन राउंड आ गया, ठीक है, इसके साथ जो है वो आपके पास ग्रीन राउंड आ गया, ठीक है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास पहले थे वो जरूरी नहीं है कि वो आगे मेंटेन रहे। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर मेंडल समझाते हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है कि वो हमेशा साथ रहे, और इनकी इन कैरेक्टर्स की मिक्सिंग जो होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है। अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर कैरेक्टर, ठीक है, एंड असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है और उसकी मिक्सिंग जो होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होती है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी शुरू में येलो राउंड एक साथ थे, उसके बाद आपने जब क्रॉस किया तो आपने देखा येलो के साथ राउंड नहीं रहा बल्कि येलो के साथ रिंकल्ड आ गया। ग्रीन रिंकल्ड आपके पास एक साथ थे, लेकिन आगे जाके आपने क्या देखा, आपने देखा आगे जाके कि वो ग्रीन राउंड एक साथ हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है और उसकी असॉर्टमेंट जो होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है। अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है और उसकी मिक्सिंग जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है। कर लें, नोट कर लें। सर किसी ने कोई बात करनी है? टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसी उसके मैं 2-3 क्रॉसेस आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद इसके रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी बातें बताई। जी क्या कह रहे हैं? सर ये आपने पेरेंट्स के 4 गैमेट्स क्यों नहीं बनाए? बना लें आप। पेरेंट्स के 4 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, 4 बना लें। सर कैपिटल वाई कैपिटल आर नहीं बन सकते? क्या होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो तुम शुरू से क्लास में मौजूद नहीं थे क्या, या सो रहे थे? मैंने नाम लिख के बोर्ड पे लिखा हुआ है तैयबा के आगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये गैमेट्स मैंने गलत किए हैं कि ये वाले गैमेट्स नहीं बनेंगे। आपको सेल बना के बताया कि आप शुरू से क्लास में नहीं है क्या, या सो रहे थे? नहीं सर, मतलब 4 गैमेट्स कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर उसमें नहीं आ सकते, 2 और 4 नहीं बन सकते। 4 बनेंगे, लेकिन 4 वो आप जो कह रहे हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर वो थोड़ी बनेंगे। आपको मैंने सेल बना के बता दिया कि मियोसिस के दौरान जब पोल्स पे खींचते हैं क्रोमोसोम्स, तो एक ही तरह के क्रोमोसोम्स पोल्स पे थोड़ी खींचेंगे। दोनों वाई एक साथ नहीं खींचेंगे, दोनों आर एक साथ नहीं खींचेंगे। जी फरमाइए। सर
सर मैं पूछ रही थी कि हमने जो F1 गैमेट्स के ब्लॉक्स बनाए हैं उसमें हम F1 गैमेट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं? जो F1 जैसे सर ब्लॉक्स बनाए हैं, हाँ पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल वाई मिसाल के तौर पे कैपिटल वाई कैपिटल आर पहले लिख दिया, उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर लिख दिया, तो कोई हर्ष थोड़ी है, कोई भी हर्ष नहीं। पॉलिन ग्रेन जब फजा में उड़ते हुए जा रहे होंगे तो कोई सीक्वेंस थोड़ी मेंटेन रखेंगे, ठीक है। टॉपिक अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह यहीं से बात करेंगे नेक्स्ट आपसे। मेरी असल में दूसरी क्लास कंटिन्यू है, मैं आपको बस नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, इसके पीछे से समझते कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी।